आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब जो ओनली जो बेसिक्स था ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में सारा क्लियर कर दिया कि फार्मूलाज क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का शॉर्टकट क्या है, जस्ट मैंने फार्मूला लिख दिया था। आज हम लोग एक एक करके देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, हम 4 क्वेश्चंस ही लिए हैं कि जिससे आप लोग को अच्छी तरह से हम समझा पाए। हम तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट। तो हमको अमाउंट निकालना है एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹625 इन 2 ईयर्स एट 4%। अगर 4% इंटरेस्ट का रेट हो, टाइम अगर 2 साल हो, तो बोला हुआ है कि 625 रुपये का मेरा अमाउंट कितना आएगा एट कंपाउंड इंटरेस्ट। साफ साफ बोला हुआ है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा ही रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फिर चलिए अब यहाँ देखते हैं फाइंड द अमाउंट बोला है। तो अब देख क्वेश्चन ये भी नहीं बोला कि हाफ ईयरली है कि ईयरली है कि क्वार्टरली है कि मंथली है। क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले इसका मतलब ये ईयरली का क्वेश्चन है। तो ईयरली में अमाउंट का फॉर्मूला है। चलिए सबसे पहले हम लोग पी लिख लेते हैं, जिसको सम बोलते हैं। पी 625 है। उसके बाद आर रेट हम लोग का 4% है और हम लोग का टाइम ये 2 ईयर्स है। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड, डायरेक्ट हम लोग पहले अमाउंट पे चले जाते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला है, देखिए लास्ट में मैंने फॉर्मूला दे दिया था, उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। अब देखिए P फॉर प्रिंसिपल 625 है इंटू 1 प्लस R रेट 4% है का पावर T। टाइम क्या है हम लोग का 2 साल है। अब देखिए 4 से काट सकते हैं ये 25। तो अगर ये देखेंगे 625 इंटू ये 25 बन जाए 25, ये कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, तो 25 प्लस 1 26। तो 26 बाई 25 का होल स्क्वायर है ये, यानी 26 इंटू 26, 25 इंटू 25। अब 25 से 625 25 टाइम्स में कट जाएगा ये। अब फिर से 25 से 25 कैंसिल हो गया ये। अब 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हम लोग का 676। तो स्क्वायर वगैरह आप याद रखिए कि 26 का स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा। कम से कम आप ये 50 तक थोड़ा देखिए, 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब, ये बहुत ही काम आएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। अगर याद नहीं है तो आपको 26 इंटू 26 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जस्ट क्या टाइम लॉस है। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर पाए। अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया, अगर आपसे पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो A माइनस पी। ये बोला नहीं है, ये एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं हम, A माइनस पी। तो A तो निकाल चुके हम, 676 है माइनस 625। 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, यानी 51। 6 में से 6 गया तो 0 ही है, यानी हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 51। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। अब इसी को देखिए, हम कल एक शॉर्टकट दिए थे कि अगर टाइम 2 साल हो तो हम CI का जो रेशियो दिए थे वो दिए थे 2:1। ये दिए थे आप लोगों को कल शॉर्टकट हम 2:1। अब 2:1 कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, 2:1 तो 625 इंटू 625 प्रिंसिपल है, तो 625 इंटू 4/100। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 4 से 25 हो गया, 25 से 25, तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो ये 25 आ गया। इस 25 को ये देखो पहला वाला जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 25 इंटू 2 ये हो गया हम लोग का 50। अब क्या करेंगे, ये जो 25 आया है फिर इस 25 का 4% निकाल लीजिए। देखिए 25 का 4%, 25 इंटू 400, 100 डिवाइड बाई 100, ये 1 होगा। उस 1 को अब ये इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अल्टीमेट 1 हो गया। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 51। ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हम इसको अच्छी एक बार फिर से क्लियर कर दे रहे हैं हम। चलिए एक बार देखिए, फिर से देखिए। देखिए हम क्या बोले कि अगर कंपाउंड, अगर टाइम अगर 2 साल हो तो हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है 2:1। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, यहां देखिए। अब देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है 625 इंटू आप 4% निकाल लीजिए, 4% रेट। अब इसको अगर हम निकालेंगे डिवाइड देखिए तो 625 इंटू 4 2500, 2500 को 100 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 25।
अब इस 25 को पहला रेशियो 2 है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखना है कि मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 25 इंटू 2 50 आ गया। अब उसके बाद में ये जो 25 आया फिर से उसको यहाँ लिख लिए, क्लियर तो एकदम, किसको लिखना है, फिर उसका आप एक बार और निकालिए 4%, तो 25 इंटू 400, 100 बाई 100 1 होगा, 1 इंटू, अब देखिए सेकंड रेशियो क्या 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, तो अब इन दोनों का ऐड करेंगे, ये 51, यही है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो है ना एकदम इजी। देखिए हमको अब वो फॉर्मूला से नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट हम चले आए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हम लोग का 51। अब अगर अमाउंट पूछे तो आप ऐसे कर दीजिए, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमको बताइए 625 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 51, ऐड करेंगे तो 676। यानी ओरिजिनल मेथड में पहले अमाउंट आता है देन कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, और शॉर्टकट में क्या है कि पहले ही कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या निकाल लेंगे हम लोग, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है हम लोग का, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ओरिजिनल फार्मूला को भूल जाएंगे। ओरिजिनल है, आप उसको नहीं भूल सकते, उसको आपको अच्छी तरह से करना ही है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ₹75 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया यहाँ पर, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में कितना पेमेंट होगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको पता है कि हम लोग का जो सम है वो 7500 है, जो हम लोग का रेट है ये 4% है, और जो टाइम है ये 2 साल है। प्रिंसिपल 7500, रेट 4%, टाइम 2 ईयर्स। तो हम लोग का जो ओरिजिनल फार्मूला है अमाउंट का, उस पर चले आते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। P प्रिंसिपल 7500, 1 प्लस R, रेट 4%, टाइम क्या है 2 साल है। अब देखिए तो 7500 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 से काट सकते हैं हम लोग, 4 1 जा 4, 4 से 25, तो 25 प्लस 1 26, 2 टाइम्स आ जाएगा ये, 26 इंटू 26, और ये हो जाएगा 25 इंटू 25। अब ये 25 से 3 काट सकते हैं, 25 3 जा 75, ये 0 आ जाएगा। फिर 25 से 25 1 जा 25, तो 5 और 0, 25 2 जा, तो अब देखिए 12 इंटू 26 इंटू 26, देखिए याद रखना पड़ेगा आपको 676। अब 676 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको याद है इसलिए हम लिख दिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 8112, ये हम लोग का क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो अब हम लोग इसके बाद में अमाउंट आ गया, तो अब कंपाउंड आ सकते हैं हम A माइनस P। अब A आ गया हम लोग का 8112 माइनस P है 7500, यानी यह आ गया 612 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी को हम लोग अब शॉर्टकट में भी देख लेते हैं एक बार, हम लोग जब लॉन्ग कट में सीखे हैं तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फिर से वो रेशियो बोला, देखिए टाइम 2 साल है, तो रेशियो हम लोग जानते हैं कि रेशियो क्या है भाई 2:1 है। अगर टाइम 2 साल है तो हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है वो क्या 2:1 है। चलिए अब ये 7500 है इंटू कितना परसेंट, 4%, ये 20 कैंसिल कर लिया आप, 75 इंटू 4 ये हो गया 300। अब ये 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 600। अब क्या करेंगे, ये जो 300 है, देखिए ध्यान से, बहुत जन क्या करेगा कि ये 600 के चला आएगा, तो ये याद रखना है कि इस 300 को लेना है। ये 300 का फिर से 4% निकालिए आप, ये 20 कैंसिल ही हो गया, ये हो गया 12 इंटू, अब सेकेंड रेशियो क्या 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 12। देखिए आ गया 612 कंपाउंड इंटरेस्ट। उस मेथड से भी 612 आया था, इस मेथड से भी 612 आया। चलिए अब क्या करेंगे हमको अब अमाउंट निकालना है, जानते हैं प्रिंसिपल प्लस CI, तो प्रिंसिपल 7500 है और इस पर CI ऐड कर देंगे 612, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8112। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से आप लोग को लॉन्ग कट भी क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट कट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। Question number 3, Ravi Raj invested an amount of ₹10,000 at compound interest rate of 10% per annum for a period of 3 years। चलिए इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से
प्रिंसिपल देखेंगे तो 10,000 है, रेट देखेंगे तो हम 10% है, और टाइम देखेंगे तो हम ये 3 साल है। यही तो, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 3 years। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, हाउ मच अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल गेट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद में कितना अमाउंट मिलेगा और कितना क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए पहले हम लोग लॉन्ग कट ही अप्लाई करते हैं, जो हम लोग के पास फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए लॉन्ग कट हमेशा अप्लाई होगा, शॉर्टकट सब जगह अप्लाई नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि लॉन्ग कट आपको सीखना ही पड़ेगा, जो मेन फार्मूला है उसमें आपको रहना ही पड़ेगा एकदम। चलिए तो पहले मेन फार्मूला में ही चले आते हैं हम लोग, फिर शॉर्टकट में देख लेंगे। A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, तो p पता है हमको 10,000 है, इंटू 1 प्लस आर 10 है, 10 बाई 100 का पावर t 3 है, एक जीरो कैंसिल हो गया हम लोग का ये। चलिए तो अब क्या हो गया ये 10,000 इंटू, अब देखिए 10 1 जा 10 प्लस 1 11, तो 11 का क्यूब 1331 डायरेक्ट लिख दिया हमको याद था इसलिए लिख दिए, इसलिए बोले कम से कम 30 तक का क्यूब आप लोग याद कीजिए। तो 11 का क्यूब 1331 और ये 10 का क्यूब बन जाएगा तो 1000। अब देखिए 30 कैंसिल कर दिए हम, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 13310, ये हो गया हम लोगों का अमाउंट। अब क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो a माइनस पी, तो a 13310, p है 10,000। अब 13,310 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3310। तो उम्मीद करते हैं लॉन्ग कट से जो ओरिजिनल फार्मूला था उससे आप लोग को क्लियर कर पाए हम। बट क्या है, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, स्क्वायर याद रखिए, क्यूब याद रखिए। स्क्वायर कहाँ तक, 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, और क्यूब कहाँ तक, तो क्यूब के लिए हम बोलेंगे कम से कम 30 तक का क्यूब याद कीजिए आप। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी का शॉर्टकट में। देखिए इस बार टाइम हम लोग का 3 years है, अगर टाइम 3 years है तो हम लोग के पास जो रेशियो का फॉर्मूला है वो है 3:3:1। 2 साल में जो रेशियो का फॉर्मूला था वो था 2:1, और जब टाइम 3 साल होगा तो रेशियो का फॉर्मूला क्या है, 3:3:1। चलिए अब देखिए कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले 10,000 है, तो 10,000 लिख लिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना परसेंट रेट है, 10% रेट है, तो 10,000 का 10% ये हो जाएगा हम लोग का 1,000। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 इंटू 3 ये हो गया 3000 हम लोग के पास में। अब क्या करेंगे, ये जो 1000 आया फिर से लिख लिया हम, फिर से उसका 10% निकालिए आप, 1000 का 10% इस बार 100 आ जाएगा, दूसरा वाला भी 3 है तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इंटू 3 ये 300 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, फिर से इसी 100 को लिख लेंगे एक बार और, क्योंकि देखिए 3 बार है इस बार, तो 100 का 10% ये आ जाएगा 10, और इस बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 1 ये आ गया 10। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3310, ये हम लोग का कंपाउंड रेट है, तो है ना एकदम इजी। चलिए तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा फिर, P प्लस CI, तो P पता है 10,000 है और CI कितना हम लोग का है 3310, तो अब ऐड कर लेंगे तो 13,310 ये आ गया। तो समझ सकते हैं, अगर हमको फार्मूला थोड़ा सा याद है तो डेफिनेटली जहां पर देखिए टाइम बचाना है तो जरूर आप लोग टाइम बचाइए। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ₹7,500 is borrowed at compound interest at the rate of 2% for first year, 4% for second year and 5% for third year. Find the amount to be paid after 3 years. बोला 3 साल का बाद में कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए अब यही आप फंस जाएंगे शॉर्टकट में। अब देखिए हम जो शॉर्टकट दिए उसके हिसाब से 3 साल का फॉर्मूला दिए हम, अभी यूज भी किया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या था 331, बट फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब एवरी ईयर रेट सेम होगा। अगर एवरी ईयर रेट सेम नहीं है आप लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोले आपको ओरिजिनल फार्मूला में आपको आना ही पड़ेगा। तो इस बार अगर हम लोग अगर बोलेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 7,500 है, रेट कितना है, एक बार 4% ना, फर्स्ट टाइम 2% है, सेकेंड टाइम 4% है, थर्ड टाइम 5% है, और टाइम कितना है, तो टाइम बोलेंगे तो 3 ईयर से, इसको नीचे लिख लेते हैं हम।
टाइम क्या बोला हुआ है 3 ईयर्स है। आप देख लीजिए, इससे पहले जो हम बनाए थे हर बार क्या था, एक ही रेट था। तो आप समझ गए, अब मेरा शॉर्टकट काम नहीं करेगा। हम इसलिए बोले कि ओरिजिनल फार्मूला आप लोग को सीखना ही पड़ेगा। तो हम लोग का क्या फार्मूला है, a इंटू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t। अब देखिए p 7500, 1 प्लस आर रेट कितना है 2%, 2/100 का पावर t, ये तो 2% है। कितने साल के लिए, तो 1 साल के लिए। फिर से 1 प्लस, अब फिर से रेट, अब 4/100, ये जो रेट 4% है कितने साल के लिए, ओनली फॉर सेकेंड ईयर, मतलब 1 साल के लिए। फिर से वही 1 प्लस, अब 5% है, तो ये जो रेट 5% है कितना साल के लिए, ओनली फॉर थर्ड ईयर, मतलब वो भी 1 साल के लिए। तो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 7500 इंटू, इसको डायरेक्ट अगर नहीं काटे हम 100 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 102/100, 104/100 और ये 105/100। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 कैंसिल कर लिया हम लोग। अब देखिए हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए याद कीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास में ही हम आपको सिखाएंगे कि 102 को 104 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप वो कॉन्सेप्ट लगा करके मल्टीप्लाई कीजिए, देन लास्ट में क्या होगा 75 से मल्टीप्लाई। समझ सकते हैं कि अब देखिए ये दो तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे बड़ा इजी से। उसके बाद जो आएगा अब क्या हो गया, अब उसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। उसका डिवाइड बाय क्या है, 4 0 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको हम, मेरे पास सॉल्व किया हुआ था इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं हम कि 8353.8। अब क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। अब रिवीजन कर लीजिएगा कि 100 वाला मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद में आप 105 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए। आप चाहेंगे तो इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं एकदम, बट हमको लगता है इन दोनों को छोटा मत कीजिए, आप केवल इसको छोटा कर लीजिए और इसको आप काट लीजिए। 25 से 4, 25 से 3, ये इसी पर जाएगा। उसका ये 4 से अब तो कटेगा नहीं, समझ सकते हैं। देन आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनल आंसर आएगा 8353.8। तो समझ गए होंगे कि शॉर्टकट ही है और ओरिजिनल फार्मूला ओरिजिनल ही है। इसलिए ओरिजिनल फार्मूला वो किसी भी केस में अप्लीकेबल है, बट शॉर्टकट हर जगह अप्लाई नहीं होता है। इसलिए बी केयरफुल, अच्छी तरह से पहले ओरिजिनल फार्मूला पर काम कीजिए। हम नहीं बोल रहे कि शॉर्टकट मत सीखिए, बट ओरिजिनल फार्मूला एकदम उसको भी अच्छी तरह से सीखना है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।